दोस्तों ये कहानी एक शादीशुदा करोड़पति आदमी की है जिसे एक जवान लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो लड़की उस आदमी की सारी जरूरतों को पूरा तो करती है, लेकिन उसका उस आदमी के करीब आने के पीछे मकसद क्या था, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो अपनी एक्स वाइफ जेमी से बात कर रहा था। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुमने अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों नहीं किए, जिस पर क्रिस उसे कहता है कि डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद तुम लोग ऑफिशियली मुझसे अलग हो जाओगे। यहाँ पर जेमी उसे कहती है कि जब हम लोग साथ में थे तो तुमने कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, तुम हमेशा ही अपने काम में घुसे रहे, जिस वजह से अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती। दूसरी तरफ हम क्रिस की बेटी को देखते हैं जो कि अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी। वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या अब आप डैड से प्यार नहीं करती, जिस पर जेमी उसे कहती है कि मैं अभी भी तुम्हारे डैड को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं वापस उनके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो कि लेट नाइट एक ग्रोसरी स्टोर में कुछ सामान लेने आया था। तभी वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम स्काई होता है। स्काई उसे कहती है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कौन सी वाइन खरीदूं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अब क्रिस उसे एक अच्छी सी वाइन सजेस्ट करता है और स्काई वो वाइन खरीदकर बाहर आ जाती है। वो बाहर अपनी कैब आने का वेट कर रही थी, पर उसके उबर ड्राइवर ने राइड कैंसिल कर दी थी। तभी क्रिस उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। अब स्काई इस बात के लिए मान जाती है और क्रिस उसे उसके घर छोड़ देता है। अब वहाँ पहुँचते ही स्काई को उसके रूममेट के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर स्काई क्रिस को बताती है कि मेरी रूममेट के साथ झगड़ा हुआ था और मुझे लग रहा था कि जब मैं घर लेट आऊंगी तो वो सो चुकी होगी। इस पर क्रिस उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आकर हैंग आउट कर सकती हो, पर इस पर स्काई उसे मना कर देती है। अब स्काई अभी भी अपने कमरे में नहीं जाती और बाहर ही खड़ी रहती है। इस पर क्रिस उसे फिर से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और इस बार स्काई भी उसकी बात मान जाती है। फिर घर पहुंचते ही जब स्काई क्रिस के आलीशान घर को देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है। स्काई उससे पूछती है कि तुम करते क्या हो। क्रिस कहता है कि कुछ नहीं, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। दरअसल मैंने कुछ एप्स बनाए थे और गूगल ने मुझे एक अच्छा सा ऑफर देकर उन्हें खरीद लिया, इसलिए मुझे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर स्काई उसे बताती है कि पहले मैं एक मॉडल थी, पर मुझे वहाँ पर कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसलिए मैं वो काम छोड़कर यहाँ पर आ गई और अब मैं एक होटल में वेट्रेस का काम करती हूँ। अब बातें करते हुए इनकी वाइन खत्म हो गई थी, तो वाइन की दूसरी बोतल लाने के बहाने क्रिस उसे अपनी एक्सपेंसिव वाइन का कलेक्शन दिखाता है। अब इन दोनों को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, जिसके बाद स्काई उसे कहती है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मुझे अब घर जाना चाहिए। क्रिस उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो आज रात यहाँ पर भी रुक सकती हो। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर अगली सुबह स्काई जब अपने घर पर वापस आती है तो उसकी रूममेट लीसा उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता, पर मैं रात भर बहुत ज्यादा परेशान थी। इस पर स्काई गुस्से में उसे कहती है कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब सुबह स्काई क्रिस को बिना बताए वहाँ से चली गई थी, इसलिए रात को वो उसी क्लब में जाता है जहाँ पर वो काम करती थी। स्काई उसे देखकर हैरान नहीं थी और वो उसे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। इस पर क्रिस उसे कहता है कि तुम ज्यादा सोचो मत, मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है, इसलिए मैं किसी को भी डेट करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन अगले ही पल क्रिस को लगता है कि शायद उसने गलत बोल दिया, इसलिए वो स्काई को सॉरी बोलता है। फिर बातें करते करते जब वो दोनों क्रिस की कार के पास आते हैं तो वहाँ पर एक आदमी क्रिस की कार में से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर क्रिस उसे समझाने लगता है, पर तभी स्काई गुस्से में एक दारू की बोतल उस पर फेंक देती है। अब इससे उस चोर को भी गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस का पैर तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्काई उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और अगले दिन उसे घर लाकर उसका ख्याल रखने लगती है। स्काई उसे सॉरी कहती है और उसे कहती है कि अब से मैं नर्स बनकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्रिस भी इसके लिए मान जाता है और उसके ठीक होने तक वो उसे यहीं रहने को कहता है। इसके बाद स्काई अपना सामान लेने के लिए अपने घर जाती है। फिर वहाँ पर लीजा को जब पता चलता है कि वो यहाँ से जा रही है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, अगर तुम चली गई तो तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। फिर हम उन दोनों को यहाँ पर किस करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद स्काई अपना सारा सामान लेकर क्रिस के घर पर आ जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है। फिर रात को सोते हुए क्रिस स्काई से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिस पर स्काई उसे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर अगली सुबह हम लीजा के मकान मालिक रोनाल्ड को देखते हैं जो कि लीजा से मिलने उसके कमरे में आता है। फिर वो जैसे ही उसके बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर उसे लीजा की डेड बॉडी मिलती है जिसने अपनी हाथों की नसें काट ली थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिस जब सो रहा था तो वहाँ पर स्काई उसे थोड़ा सा जगाती है और उसके फोन को अनलॉक कर लेती है। उधर लीजा का मकान मालिक पुलिस बुला लेता है, पर पुलिस को लगता है कि शायद ये सुसाइड है। यहाँ पर मकान मालिक भी उनकी बातों से एग्री करता है और कहता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड स्काई ने उसे छोड़ दिया था, जिस वजह से लीजा ने खुद की जान ले ली। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो कि जेमी से बात कर रहा था। वो जेमी को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिस पर जेमी उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों फ्राइडे को तुम्हारे घर आ सकते हैं। क्रिस को भी उसकी ये बात अच्छी लगती है और वो उसे हाँ बोल देता है। फिर अगली सुबह जब क्रिस सोकर उठता है तो उसे उसका मोबाइल कहीं नहीं मिलता। फिर वो स्काई को ढूंढता हुआ बाहर आता है, जहाँ पर उसे टीवी की न्यूज से पता चलता है कि लीजा मर चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद
बाद स्काई भी वहाँ पर आ जाती है और फिर क्रिस उसे कहता है कि मुझे मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा। इस पर स्काई उसे कहती है कि पहले तुम मुझे खाने दो और फिर मैं तुम्हारा फोन ढूंढने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। क्रिस उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी फ्रेंड लिजा मर चुकी है, जिस पर स्काई उसे कहती है कि मुझे पता है क्योंकि मैंने ही उसे मारा है। अब ये सुनकर क्रिस शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। फिर स्काई उसे बताती है कि मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रही थी, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किस टाइम पर जाते हो, मुझे सब पता था। उस दिन सुपरमार्केट में भी मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। अभी सुनकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो स्काई को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर स्काई के पास क्रिस का मोबाइल था जिससे वो पूरे घर को लॉक कर देती है। दूसरी तरफ हम रोनाल्ड को देखते हैं जो कि अगले दिन लीजा के कमरे में जाता है। वहाँ पर वो उसकी सभी चीजें देख रहा था और जिस दूरबीन से स्काई क्रिस को देखती है रोनाल्ड भी उस दूरबीन से देखने लगता है। वहाँ पर एक लड़की बिना कपड़ों के योगा कर रही थी और रोनाल्ड उसे दूरबीन से देखकर एंजॉय करने लगता है। उधर स्काई ने क्रिस को व्हील चेयर से बांध दिया था। क्रिस उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो स्काई उसे बताती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे ये सब कुछ चाहिए। मैं तुमसे तुम्हारी बैंकिंग आईडी और पासवर्ड पूछूंगी और तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। पर क्रिस उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे गालियाँ देने लगता है। पर तभी स्काई एक ड्रिलर लेकर आती है और उसे उसके पैरों में घुसा देती है, जिस वजह से क्रिस को सब कुछ बताना ही पड़ता है। उधर रोनाल्ड भी अलग अलग घरों में झांकते हुए स्काई को देख लेता है। स्काई ने भी सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे और वो खुद के नाम की एक फेक कंपनी बनाती है और ऐसा दिखाती है कि क्रिस ने ही उसे सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं। फिर अगले दिन स्काई क्रिस के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर इस पर क्रिस उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे अपना नाम भी सच बताया था। इस पर स्काई हंसने लगती है और कहती है कि अब तुम्हें अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मेरे नाम करने होंगे। क्रिस गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, पर स्काई के पास जो सीजर्स था वो उसे क्रिस के हाथ पर मार देती है। फिर वो क्रिस को उसकी वाइफ और बेटी की फोटो दिखाती है और उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इन्हें भी मार दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही आदमी आता है जिसने क्रिस का पैर तोड़ा था। दरअसल ये आदमी स्काई से मिला हुआ था और उस दिन स्काई ने ही इसे ये सब नाटक करने के पैसे दिए थे। इसके बाद जब स्काई घर से बाहर जाती है तो वहाँ पर रोनाल्ड क्रिस से मिलने आता है। वहाँ पर घर का दरवाजा लॉक था, इसलिए वो एक पत्थर से खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है। अब उसके ऐसा करते ही होम सिक्योरिटी का एक अलर्ट स्काई के पास चला जाता है और ये देखकर वो वापस घर की तरफ जाने लगती है। वहाँ पर रोनाल्ड जब क्रिस के मुंह से पट्टी हटाता है तो क्रिस उसे कहता है कि जल्दी से पुलिस को फोन करो, पर ये सुनकर भी रोनाल्ड वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। क्रिस उसे कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर रोनाल्ड कहता है कि मुझे पहले पैसे चाहिए और इसी दौरान उसकी नजर वहाँ पर एक पेंटिंग पर पड़ती है और वो क्रिस से पूछता है कि ये कितने की है। क्रिस कहता है कि इसकी कीमत $4 मिलियन है। अब ये सुनकर रोनाल्ड खुश हो जाता है और उस पेंटिंग को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो क्रिस को खोलने लगता है, पर तभी वहाँ पर स्काई आ जाती है। अब उसको आता देख रोनाल्ड वो पेंटिंग लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी स्काई सारे दरवाजे बंद कर देती है। स्काई के हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी जिसको देखकर रोनाल्ड वहाँ से भाग जाता है। फिर जब स्काई उसको ढूंढने उसके पीछे जाती है तभी क्रिस खुद को भी खोल देता है और घर से बाहर आ जाता है। उधर स्काई भी रोनाल्ड को ढूंढ लेती है और उसे मार डालती है। बाहर क्रिस अपनी स्नो बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है, पर तभी वो एक पत्थर से टकराता है और सड़क के बीच में आकर गिर जाता है। पर तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और क्रिस की हेल्प करता है। क्रिस उसे कहता है कि एक लड़की मुझे मारना चाहती है, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। अब वो आदमी फोन तो करता है, पर दूसरी तरफ पुलिस नहीं बल्कि स्काई होती है, जिसके बाद वो आदमी उसे वापस स्काई के पास ले जाता है। क्रिस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो आदमी बताता है कि मेरा नाम सेबेस्टियन है और मैं स्काई का स्टेप फादर हूँ। वो उसे बताता है कि जब मैं स्काई से मिला था तब उसकी उम्र 14 साल थी, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर उसकी मॉम को मार डाला। फिर रात को स्काई क्रिस के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी टाइम स्पेंड किया वो बहुत ज्यादा अच्छा था। क्रिस उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें खुद ही सब कुछ दे देता। वो कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर स्काई उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाली। और फिर वो उसे बताती है कि तुमने मुझे अपने बॉन्ड के बारे में तो बताया ही नहीं जो 14 मिलियन के हैं, और इन बॉन्ड को लेने के लिए मुझे तुम्हारे बैंक के लॉकर में जाना होगा। लेकिन उसे सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खोल सकते थे, इसलिए सेबेस्टियन वहाँ पर एक चाकू से क्रिस का अंगूठा काट देता है। फिर अगली सुबह वही फ्राइडे आ जाता है और जेमी वहाँ पर अपनी बेटी को लेकर क्रिस से मिलने आती है। घर के अंदर आते ही उसे सभी चीजें टूटी हुई दिखती हैं, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ पर स्काई आती है और वो जेमी को कहती है कि मैं क्रिस की नर्स हूँ। जेमी उसे कहती है कि क्रिस कहाँ पर है, पर तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और वो जेमी और उसकी बेटी को एक क्लोजेट में बंद कर देता है जहाँ पर क्रिस भी था। इसके बाद स्काई और सेबेस्टियन बैंक में जाते हैं और सेबेस्टियन क्रिस का अंगूठा यूज करके उसके लॉकर को एक्सेस कर लेता है।
दूसरी तरफ जेमी क्रिस को बताती है कि तुम्हारे पास जितने भी बॉन्ड थे वो सारे अब मेरे नाम हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी को पालने का खर्चा नहीं दोगे तो तुम्हारे सारे बॉन्ड मेरे नाम हो जाएंगे। दूसरी तरफ बैंक में जब स्काई और सेबेस्टियन उसका लॉकर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस घर आने लगते हैं और रास्ते में उन्हें पता चलता है कि क्रिस की बेटी वेंटिलेशन चैम्बर से बाहर निकल गई है और उसने घर का दरवाजा भी खोल दिया है। फिर घर पहुँचते ही वो दोनों क्रिस को ढूंढ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। वहाँ पर सेबेस्टियन स्काई को कहता है कि क्रिस को मार डालो, लेकिन वो स्काई पर चिल्लाने लग जाता है, जो बात स्काई को अच्छी नहीं लगती और वो सेबेस्टियन को वहीं पर गोली मार देती है। तभी क्रिस एक कुल्हाड़ी उठाकर उसे स्काई की गर्दन पर मारता है, जिससे स्काई के हाथ से क्रिस का फोन नीचे गिरता है और क्रिस उसे उठाकर भाग जाता है। इसके बाद क्रिस अपने मोबाइल से ही पूरे घर की लाइट्स बंद कर देता है और अब वो ही सिर्फ स्काई को देख सकता था। वहीं स्काई पागल होकर पूरे घर में गोलियां चलाने लगती है, पर तभी मौका देखकर क्रिस उस पर हमला कर देता है। पर क्रिस बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए स्काई उस पर भारी पड़ती है। वो उसे मारने ही वाली थी, पर तभी जेमी पीछे से स्काई पर हमला कर देती है, लेकिन स्काई जेमी को भी मारने लगती है और वो उसके पैर में चाकू घुसा देती है। अब स्काई उन दोनों को ही मारने वाली थी, पर तभी उसकी बेटी सेबेस्टियन की गन से स्काई को शूट कर देती है और स्काई की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। फिर मरते हुए स्काई क्रिस को अपना असली नाम बताती है, जो कि मार्गरेट था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।